उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टेक एडमिशन फॉर एमबीबीएस स्टडीज़ अब्रॉड। इस वीडियो को हमने 7 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इजीली इसको समझ सको। स्टेप 1, सबसे पहले आपने कंट्री को और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। कंट्री और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए आपको पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कम्युनिकेशन की वेबसाइट को विज़िट करना है। वहाँ पर आपने जाके जस्ट अपनी कंट्री को सर्च करना है और वो अपनी यहाँ पर पूरी लिस्ट बता देगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ इस कंट्री से हमारे साथ एफिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये ऐड करूँगा कि मैंने क्यों ताजिकिस्तान को ही सेंट्रल एशिया में सेलेक्ट किया। इसके जो भी रीजंस हैं वो आपको हमारी दूसरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। अब हमारा स्टेप 2 है कि अब हमने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है, अब हमने उसके लिए एडमिशन लेटर जो है उसके लिए अप्लाई करना है, उसके एडमिशन के लिए। जो सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और चाइनाज़ यूनिवर्सिटी, उनमें ये है कि वहाँ पर 2 तरह के सेटअप्स होते हैं कि एक स्टूडेंट पहले एजेंट को और एजेंट का फिर कंसल्टेंट का और के साथ और फिर कंसल्टेंट जो है यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेके देता है। या फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि स्टूडेंट डायरेक्ट कंसल्टेंट के साथ राब्ते में होता है और फिर वो आगे यूनिवर्सिटी से उसको एडमिशन लेटर निकलवा कर देता है। इन 2 स्टेप्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स का सामना करना पड़ता है। हम आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। हमारी एक और यूट्यूब पे वीडियो आएगी जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे होते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम करते हैं, ठीक है? तो उनकी डिटेल आप वहाँ पर दे सकते हैं। स्टेप 2 में मैं बात कर रहा था कि हमें एडमिशन लेटर जो है उसके लिए अप्लाई करना है। एडमिशन लेटर को अप्लाई करने के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया ना, उस यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव या कॉन्ट्रैक्टर को ढूँढने। जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया, आपको उसके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के साथ राब्ता करना है, ठीक है? वो आपको एडमिशन लेटर निकाल के दे देगा। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। और अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड थर्ड स्टेप में हमने ये करना होता है कि हमने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रेडी करना होता है। डॉक्यूमेंट्स 3 किस्म के होते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनमें आपको अपने एसएससी मतलब कि मैट्रिक और जो अपनी एचएसएससी की जो इंटरमीडिएट की जो रिज़ल्ट शीट है या सर्टिफिकेट्स हैं, उनको हमें आईबीसीसी से और फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाना होता है। यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो है ना एडमिशन लेटर वो दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर स्क्रीन में भी ऐड कर दूँगा। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें आईबीसीसी से या फॉरेन अफेयर से कैसे अपनी डॉक्यूमेंट्स को, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स है ना, वो मेडिकल के बारे में है। मतलब कि इसमें हमने अपना मेडिकल फिटनेस जो है ना वो शो करना है। और ये मेरा मेडिकल फिटनेस का जो है ना सर्टिफिकेट है, ये आपको पता है डीएचक्यू है ना जो आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से जाके आपको ये बनवाना है, ठीक है? और उसके साथ साथ ना आपको, ताकि आपको कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी इमिग्रेशन में कोई इशू ना हो, उसके लिए आपको अपना जो पोलियो का कार्ड है और जो क्या कहते हैं कोरोना का कार्ड है, ये आपने साथ लाजमी बनवाना है, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे वेरिफिकेशन के बारे में। वेरिफिकेशन में आपके पास आएगा पुलिस सर्टिफिकेट, ठीक है? ये आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में जाके वहाँ से बनवा लेना है। और इसका, अगर आपको ये भी बनवाना नहीं आता तो इसका भी लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके से पूरा देख सकते हो कि कैसे ये बनेगा। और दूसरी बात है कि आपके पास आपका जो है ना स्मार्ट कार्ड, ठीक है? वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है? ये भी आपके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं लेकिन कार्ड्स में आता है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल रिलेटेड है, एकेडमिक रिलेटेड है और जो वेरिफिकेशन रिलेटेड है, इनको स्कैन कॉपी करके ना अपने जो है ना कंडक्टर को या अपनी कंसल्टेंसी को आपने सेंड कर देना है। अब यहाँ पर हमारा स्टेप 3 है ना वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 4 में ना वीज़ा प्रोसेस है। वीज़ा प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हो ना, जो आपकी कंसल्टेंसी है या फिर जो कंसल्टेंट है, वो आपके लिए वीज़े के लिए अप्लाई कर देता है। इसमें जितने भी जो रशियन स्टेट्स हैं सेंट्रल एशिया या फिर रशिया, उनमें आपको ये होता है कि जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल लगता है, ठीक है? वो सिर्फ़ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइज़ेशन दे देते हैं और आपने क्या कहते हैं उसी के ऊपर अपनी
टिकट को वो बुक करना है, और जब आप कंट्री में पहुंच जाओगे, नेक्स्ट कंट्री में जिसमें भी आपने अप्लाई किया, वहाँ पर जाकर वहाँ की इमिग्रेशन आपको ऑन अराइवल वीज़ा लगा देगी। और ताजिकिस्तान के लिए जो इलेक्ट्रिकल अथराइजेशन है ना, वो इस तरह की दिखती है। ये मेरी अपनी अथराइजेशन है, ट्रैवल अथराइजेशन, जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आया था। तो ये इसको आपने चेक करना है। पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। आपने सर्च करना है ताजिकिस्तान वीज़ा, और जो पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी ना, उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना ईमेल, जिस जहाँ से ये उसने आपको, आपका कंसल्टेंट आपको ये सेंड कर देगा, ठीक है। आपने इसको कंफर्म करना है कि आपकी अथराइजेशन ओरिजिनल है, ठीक है। और फिर उसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स देगा जिसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल होगी। इन 2 डिटेल पे आपने ट्रैवल करना है, ठीक है। अब दोनों ये डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास आ जाएंगे, अब आप ट्रैवल करने के लिए तैयार हो। अब जस्ट आपको अपनी जो है ना, वो फ्लाइट की टिकट को बुक करना है, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि इस कंट्री में ना जो फ़्लाइट्स ज़्यादातर आती हैं वो फ्लाई दुबई की आती हैं। तो आपको जाके उसे ऑनलाइन बस रजिस्टर कर लेना है और फिर ट्रैवल करना है। हमारे पास ट्रैवल अथराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, और हमने टिकट भी बुक कर ली, और ओके टू बोर्ड भी कर लिया। अब अब हमने क्या करना है कि 24 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से आपने जो है ना, कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट है वो अपने साथ रख लेनी है। अब यहाँ पर हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब है स्टेप 5, पैकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम बाहर जाएँ तो हमारे लिए कौन-कौन सी चीज़ें लेनी या रखनी ज़रूरी हैं, ठीक है? इसके लिए मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि हमें कौन से फॉर्मल ड्रेसेस, शूज़ और क्या-क्या यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, ठीक है? आपको इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टेप 6 की बारी। स्टेप 6 में मैं आपकी कंट्री के इमिग्रेशन के बारे में बात करूँगा। जैसे कि मुझे, जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था, तो मेरा ओके टू बोर्ड सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दिया और मेरी टिकट कैंसल कर दी। मैं आपको एक दूसरी वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपकी तमाम तर क्यूरीज़ जो भी आपको फ़ेस करना पड़ेंगी इमिग्रेशन की तरफ से, उनके लिए मैं एक आपको अलहदा वीडियो बना दूँगा, ताकि आप ईज़िली इन सब चीज़ों को हैंडल कर सको। अब इस वीडियो का लास्ट स्टेप, स्टेप 7। अब आपने इमिग्रेशन को भी पास कर लिया, और अब आप अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुँच गए। अब ये क्या होगा कि जिसके भी थ्रू आपने एडमिशन लिया होगा, या तो फिर वो आपको रिसीव करने आएगा, या फिर जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया होगा, तो वो अपने किसी भी स्टूडेंट को आपको रिसीव करने के लिए भेज देगा, और फिर आप अपने हॉस्टल तक पहुँच जाएँगे। और अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा।